अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद टू ऑल। एक बहुत हैप्पी न्यूज आ रही है जो कल 18 अगस्त एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर हैप्पीनेस। February 17 जब जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन के लिए कहा गया, जब वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन के द्वार खोल दिए गए February 17, 2020, नाउ 18 अगस्त 2021, जिसमें यह कह दिया गया, एक लैंडमार्क जजमेंट होगी ये बहुत बड़ी, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि एनडीए में वुमेन को भी अलाउ किया जाए एंड दैट टू अभी एग्जाम होने वाला है सितंबर में, शायद जिसको आगे नवंबर में पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है, तो उसमें वुमेन को अलाउ कर दिया है एंड कहा है कि उसमें अब अलॉन्ग विद द मैन, हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हाउ टू ज्वाइन आर्मी, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, मैंने उसमें बताया था कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं जिससे वुमेन एंटर कर सकती है आर्मी में, ठीक है। अभी तक वो चल रहा था शॉर्ट सर्विस कमीशन ओटीए के थ्रू एंड अब नाउ फाइनली अब उन्होंने इनको इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी एंड नाउ आर्मी ऑल्सो, अब यहां पर एनडीए में भी वुमेन को अलाउ कर दिया है, जिसकी फाइनली जजमेंट अभी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी एंड वहां पर दो रिट पिटीशन डली थी। फर्स्ट का तो यहां पर रिजल्ट आ गया है कि एनडीए में अलाउ कर दिया है। सेकंड एक और डली हुई है वहां पर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है देहरादून में, उसके लिए भी एक पिटीशन डली हुई है, उसके लिए नेक्स्ट वीक में एक और जजमेंट आने वाली है। अगर वहां पर अलाउ कर दिया, बिकॉज एट प्रेजेंट RIMC इज डेडिकेटली फॉर द बॉयज एंड अगर वो इन फेवर आ जाती है तो गर्ल्स को भी वहां पर लाया जाएगा। एट प्रेजेंट आपको पता है कौन कौन सी फील्ड्स हैं आगे जो यहां पर ओपन है फॉर द गर्ल्स। वी हैव द ऑर्डिनेंस वन, वी हैव द AEC एजुकेशन कोर, we have a AAD, a defense, we have a JAG entry, लॉ के लिए जो हमने किया था JAG entry, but they all are the short service commission, ठीक है। we get the int department, intelligence जिसे इसमें बोलते हैं, otherwise it's known as the int department, we have the engineers, then we have the aviation, we have a ASC branch, we have a EME branch, ये branch open है for the women and इस जजमेंट के बाद अब NDA एग्जाम में women अब पेपर को दे सकती हैं। प्लस सबसे बड़ा सवाल क्या उठा वो हम इससे नेक्स्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि ये एकदम से क्यों ऑर्डर आ गया, बिकॉज ये बहुत पहले से चैलेंज हो रहा था कि इंडियन पॉलिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट रिलीजन सेक्स डेट ऑफ बर्थ, उसको उठाया गया, आर्टिकल 19 फ्रीडम टू प्रोफेस, ठीक है, अब प्रोफेशन के लिए वहां पर जो फ्रीडम है उसको चैलेंज करा गया यहां पर। तो ये आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, तो आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या पता इससे आपको पेपर में ही दिख जाए, क्या पता एनडीए के पेपर में या फिर आपको सीडीएस के पेपर में ये क्वेश्चन ही दिख जाए इस जजमेंट से कि भाई कौन कौन से आर्टिकल वायलेट हो रहे थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 19। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, हमें हर चीज को कनेक्ट करना है भी, इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है। एक तो हैप्पी न्यूज आ ही गई कि वुमेन अब आ जाएंगी एनडीए में, सेकंड हैप्पी न्यूज भाई इससे पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19। सो सुप्रीम कोर्ट लेट्स वुमेन सिट फॉर एनडीए एग्जाम्स इज पॉलिसी बेस्ड ऑन जेंडर बायस्ड। अब इसको जो गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर जो वकील खड़े थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक पॉलिसी डिसीजन है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट इसको चैलेंज करने के लिए यहां पर जस्टिस कॉल उन्होंने कहा कि पॉलिसी डिसीजन तो है एयरफोर्स प्लस नेवी, ये तो लिबरल थे इस चीज में कि भाई हम रेडी हैं वुमेन के इस जो ये भी स्टेप उठाने जा रहे हो, हम इस स्टेप से हैप्पी हैं, बट आर्मी हरदम क्या कर रही थी, आर्मी ने कोई भी अपने व्यूज नहीं दिए एंड फिर इस जजमेंट में कहा गया, इंटरिम ऑर्डर में कहा गया कि हरदम आर्मी तभी रिएक्ट कर रही है जब उसको एक जुडिशरी के थ्रू कुछ ऑर्डर पास हो रहे हैं, अदरवाइज वो अपने आप सुमोटो खुद से कोई भी स्टेप नहीं उठा रहे हैं, वाइल द अदर टू फोर्सेस एयरफोर्स एंड नेवी वो स्टेप्स को उठा रहे थे। एंड उन्होंने यहां पर कहा कि ठीक है आपका ये पॉलिसी डिसीजन था, मान लेते हैं, बट पॉलिसी डिसीजन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर आर्टिकल 14, 15, 19 और 16 का क्लॉज लाया गया फ्रॉम द जस्टिस कॉल
एंड इससे पहले जो जजमेंट थी February 17, दो डेट्स मैंने आपको बताया, Feb 17, अगस्त 18, ये 17 और 18 लकी हो चुकी हैं अब, डन। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई आप पॉलिसी डिसीजन लेकर आओ, हमें कोई इश्यू नहीं है, बट आप उसके बेस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एंड उसके लिए उन्होंने चार आर्टिकल्स को आगे रख दिया। एंड फाइनली नेक्स्ट वीक अभी जो अगली इंटीरियम ऑर्डर आना है वो आना है फॉर RIMC, कि भाई वो खाली लड़कों के लिए आपने खोल रखा है कॉलेज देहरादून में, वहां पर आप अब लड़कियों को भी अलाउ करो। उसके लिए लेट्स सी क्या ऑर्डर आता है नेक्स्ट वीक, ठीक है। उससे पहले ओवर अ ईयर जो ये भी आज का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अब NDA का एग्जाम जो कि 5 सितंबर को शेड्यूल हुआ है, शायद अब इस डेट से कुछ ना आगे पीछे डेट होगी, इसमें अब इसी बार से प्रोस्पेक्टिवली, देयर आर टू वर्ड, प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब इसी बार से अब स्टार्ट हो जाएगा यहां पर लड़कियों के लिए भी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला, पुणे। अब यहां पर ये प्ली किसने डाली थी? एडवोकेट कुश कालरा ने, ठीक है, जो कि यहां पर कह रहे थे कि भाई आप जिस तरीके से लड़कों को अलाउ करते हो, यहां पर लड़कियों को भी अलाउ करा जाए फॉर द NDA एग्जाम कंडक्टेड बाय द UPSC। बट अभी तक क्या हो रहा था, आर्मी इसे रोक भी नहीं रही थी, अपने कोई डिसीजन भी नहीं दे रही थी। आर्मी वाज लाइक अ न्यूट्रल वन, ठीक है। जैसे एयरफोर्स और नेवी तो कह रही थी कि हमें कोई इशू नहीं है, बट आर्मी नहीं कुछ भी बोल रही थी, साइलेंट थी। तो यहां पर जो जस्टिस थे, जस्टिस कोल और ऋषिकेश रॉय, ये कह रहे हैं कि हमने कॉम्बैट में तो पहले ही अलाउ कर दिया है, हम परमानेंट कमीशन के लिए भी रेडी हैं, तो वाई नॉट द NDA में क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप लड़कियों को? सो वो फाइनली यहां पर इंटीरियम ऑर्डर पास किया गया और कहा गया कि अब से लड़कियां भी NDA के एग्जाम में आएंगी। एंड उसके थ्रू वो इंडियन नेवल एकेडमी कोचिकोड, यहां पर एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एंड द फाइनली जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है आर्मी के लिए, IMA के लिए, वहां पर भी जा सकेंगी। सो एक ये लैंडमार्क जजमेंट है जो एक वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हो आप, डिस्क्रिमिनेशन को रोका है जो अभी तक चलता आ रहा था। इसलिए मैंने आपको जस्ट बता रहा हूं फॉर द एग्जाम, क्या पता इसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन से आर्टिकल वायलेट हो रहे थे अब तक, 14, 15, 16, 19। 14 राइट टू इक्वलिटी, 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, 16 इक्वलिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 19 का कौन सा, प्रोफेशन का, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, या प्रोफेशन से रोक रहे हैं। ये चार आर्टिकल्स को रखा गया और कहा गया कि आपका पॉलिसी डिसीजन की आपके पास पावर है, आप रखिए, बट आप उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर मत लेके आइए। हमें कोई इशू नहीं है कि आपके पास, आर्मी के पास पावर है पॉलिसी डिसीजन का, बट आप इसके बेस पर नहीं लेके आइए। सो फाइनली नाउ गर्ल्स कैन गो फॉर द NDA ऑल्सो एंड फॉर CDS OTA एग्जाम ऑल्सो एंड अदर एंट्री जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, जैग एंट्री, SSC टेक एंट्री, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, ठीक है, वो एंट्रीज तो, एंड देन वी हैव NCC एंट्री, वो तो ओपन है ही है। तो ये एक नया आ गया कि भाई अब वो NDA का एग्जाम भी देंगी 12th के बाद। अब इसी के लिए आर्मी के चीफ्स को और बाकी सारे तीनों के तीनों चीफ्स को नेक्स्ट वीक NDA एकेडमी में बुलाया गया है, सो दैट वो वहां पर एक अरेंजमेंट्स को चेक कर चुके कि क्या जो हार्ड ट्रेनिंग होती है लड़कों के लिए NDA में, क्या उसके लिए हमने अरेंजमेंट किए हैं कि वहां पर हम गर्ल्स को भी ट्रेन कर सकें। तो उन अरेंजमेंट्स को देखने के लिए नेक्स्ट वीक तीनों चीफ्स को NDA एकेडमी में बुलाया गया है एंड कहा गया है कि आप उसमें एकेडमी में देखिए किस तरीके के अरेंजमेंट हैं, एंड अगर नहीं है तो वो आपको अब लाने पड़ेंगे आफ्टर दिस इंटीरियम ऑर्डर। एंड इस ऑर्डर की जो बिल्कुल फाइनल डिसीजन है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। बट ऑल्दो इस इंटीरियम ऑर्डर में एक बात क्लियर कर ही दी है कि NDA और नेवल एकेडमी के लिए लड़कियां जाएंगी, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये रिवोक तो नहीं होगा। अब इसका एक फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगी आपको नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक ये शायद आपको एक अच्छी न्यूज और भी सुनने को मिले कि RIMC जो कि अभी तक खाली लड़कों के लिए था, शायद लड़कियों के लिए भी हो जाए। अब उसके लिए भी एक वहां पर पिटीशन डली हुई है, एक ही किसी एडवोकेट ने डाली हुई है, तो शायद अब वो आ जाए। और इसमें एडवोकेट कुछ कालरा कुछ जरूरी नहीं है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि ये तो नहीं पूछा जाएगा। बट आपको यहां पर दो हैप्पी न्यूज है कि आप अब NDA में भी अपनी डॉटर्स को भेज सकते हैं एंड यहां पर लड़कियां NDA में कॉम्पीट कर सकती हैं। सो इसके अलावा जो लास्ट ईयर 2020 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने वो दी थी, अपना ऑर्डर दिया था कि आप परमानेंट कमीशन के लिए लड़कियों को सीक करेंगे
फ्रॉम उससे पहले आर्मी खुद नहीं कर रही थी, खुद से एक्शन नहीं लिया था, बट जब ऑर्डर पास हुआ उसके बाद आर्मी ने स्टेप लिया। सेम ईस्ट वाली ऑर्डर में कहा जुडिशरी ने कि भाई जो ये आर्मी है वो कुछ लाइन तक कुछ स्टबर्ननेस पे चल रही थी कि वो खुद से कुछ नहीं कर रही थी, एंड आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द जुडिशरी वो उसने ऑर्डर्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया इन द लास्ट जजमेंट ऑल्सो। सो यहां पर आपके लिए अगेन द हैप्पी न्यूज फॉर द ऑल द गर्ल्स जो 12th के बाद अभी सोच रही थी कि एनडीए में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़कों के लिए है, तो दे मस्ट बी ऑप्टिंग द डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रोफेशन। बट अब किसी को लगता है कि दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकल फिट, बिकॉज एनडीए की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, अगेन सेइंग तो जो जिसको भी अब तक लगता है कि वो अपने पैशन को जीना चाहता है, एक वे ऑफ लाइफ को जीना चाह रहा है, आर्मी की वे ऑफ लाइफ को, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सो उन लड़कियों को जिनको लगता है कि वो मेंटली और फिजिकली फिट हैं एंड उस ट्रेनिंग को वो इक्विप कर लेंगी, कैच कर लेंगी, एंड उनको लगता है कि वो आगे जाके एनडीए में अच्छे तरीके से सर्व कर सकती हैं, उनके लिए ये एक लैंडमार्क डे है 18th ऑफ अगस्त, लैंडमार्क डे जिससे वो अब एनडीए में अपने आप को सर्व कर सकती हैं। सो अ वेरी हैप्पी न्यूज फॉर ऑल द गर्ल्स who want to join armed forces, उनके लिए इससे अच्छी न्यूज नहीं हो सकती है आफ्टर 12th, एंड अगेन सेइंग इससे अच्छा प्रोफेशन कुछ नहीं हो सकता है। एंड अब आपको पता होगा रिसेंटली अभी चीफ जस्टिस भी शायद आने वाले कुछ टाइम में पहली वुमेन चीफ जस्टिस आने वाली है, तो ये आप देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट होता जा रहा है। एंड अगर एनडीए में गर्ल्स आ गई तो क्वाइट ऑब्वियस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनडीए के जो अफसर्स होते हैं मैक्सिमम वो चीफ तक पहुंचते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS। तो अगर यहां से स्टार्ट हो जाता है ये, तो मे बी आपको कुछ सालों के बाद कुछ चेंज दिखेगा। That is all from my side. So again, very congratulations to all the girls who want to join armed forces. Jai Hind.